हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर कैंपस में आपका स्वागत है। आज यहाँ मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ यूनिट डिजिट पार्ट 1 फॉर एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, सीडीएस, सीसेट मेरे द्वारा बाय चांद मोदक। ओके, तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, आज हम यूनिट डिजिट पार्ट 1 देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर ये आपका सॉल्व किया हुआ है कि 23 + 34 + 46 + 78 ऐड करेंगे तो 181 होगा। तो इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो ये जो आपका लास्ट डिजिट है 181 में, यही आपका यूनिट डिजिट होगा। तो इसका आंसर 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपका बता रहा है कि इसको प्रोडक्ट करने पर जो भी आपका आएगा उसमें आपका यूनिट डिजिट कौन सा होगा। तो इसमें आपका यूनिट डिजिट होगा, कैसे पता करेंगे देखते हैं। तो ये जो लास्ट का यूनिट डिजिट है 2 और 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 × 6 होगा एंड देन 9 को। तो यहाँ पर करेंगे 2 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 14, × 6 × 6 करेंगे तो 36 × 9। फिर इसी का भी लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 × 6, 4 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, और ये 9 बच गया। फिर लास्ट में 4 × 9 करेंगे तो आ जाएगा 36। तो ये आपका 36 में से यूनिट डिजिट कौन सा होगी, ये 6, जो 6 है आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 6। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक। तो इसमें भी सेम प्रोसेस में जाएंगे, 1 × 3, 3, 7 × 9 कितना होगा 63, देन × 3। ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे, 3 × 3 9 एंड × 3, 9 3 जा 27। तो 27 में से 7 आपका यूनिट डिजिट, तो इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिर आपका आता है इसमें कि इस सॉल्यूशन में आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, 1 × 3, 3, 5 × 6, 30, 7 × 8, 56। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक 0 आ गया। जब भी ये मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कुछ मल्टीप्लाई होगा, लास्ट डिजिट 0 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर मेरा आंसर 0 हो जाएगा। और एक तरीके से समझते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि 2 × 5 = 10 होता है। तो 10 तो आएगा ही आएगा एनी हाउ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखना है कि मेरा 5 और इवन नंबर है कि नहीं है। ये 5 है और 2 आपका क्या इवन नंबर है। तो यहाँ पर अगर 2 और 5 मिलेगा तो एक 10 बनाएगा, तो लास्ट डिजिट ऑटोमेटिकली क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ पर मेरा 5 95 है, तो 5 तो है, साथ में 96 98, इसमें क्या इवन नंबर छुपा हुआ 2 छिपा हुआ। तो जब ये 2 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 मतलब 0 बनाएगा ही बनाएगा, इसलिए लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसमें भी देखिए सेम है, 135 भी है, इवन भी है, एंड लास्ट में है 170 भी है। तो इसका भी यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। सोल्व करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। ठीक है, विषम का मतलब होता है दोस्तों ऑड नंबर। ऑड नंबर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 1 3 5 7 ... n तक। तो ये जितना भी नंबर है आपका, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणनफल कर देते हैं, तो लास्ट में मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 3 × 5 × 7 × 9 × 11 ... n तक, तो हम क्या जानते हैं कि कभी भी अगर बीच में 5 आ जा रहा है और वो किसी से भी मल्टीप्लाई ऑड नंबर से होता है, तो यूनिट डिजिट कुछ भी कर, जो भी आपका सॉल्यूशन है वो आने के बाद लास्ट में आपका 5 आएगा ही आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट दोस्तों 5 हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए ना 1 × 3 3, फिर आपका 3 × 5 करते हैं तो 15, 15 × 7 करते हैं तो फिर आपका
लास्ट में 5 आएगा ही आएगा। 5 7 या 35, देन 5 को फिर बाय 9 से मल्टीप्लाई 45, फिर 5, तो 5 को फिर 11 से करेंगे तो 55, देन 5, तो इसी तरह से यूनिट डिजिट में आपका 5 आएगा। ओके, तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसको भी सॉल्व करेंगे इसी तरह से। देख लेते हैं कहीं पर मेरा 5 है क्या, नहीं है, और इवन नंबर 2 तो है बट 5 नहीं है, तो यहाँ 0 होगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 8 जा 32, ठीक है, एंड देन 7 3 जा 21, देन 2 इंटू 1 करेंगे फिर, तो 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो इसका अगर आंसर देखें तो डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं, लेकिन पहले समझ लेते हैं सभी सम का मतलब होता है इवन नंबर। ओके, तो इवन का मतलब 2 4 6 8 10 12 ... तो अगर सभी सम संख्याओं की बात करते हैं मतलब n तक अगर सभी सम संख्याओं की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 10 इंटू 12 ... तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक 0 आ ही गया, लास्ट में उधर आपका 20 भी आ जाएगा, 30 भी आ जाएगा। तो जब 0 से मल्टीप्लाई कोई भी नंबर को करेंगे तो कुछ भी सॉल्यूशन होने के बाद लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो आंसर है आपका 0 इसका यूनिट डिजिट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करें। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने लायक है। ये जो फैक्टोरियल होता है इसका मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर पर अगर ये 4 फैक्टोरियल दिया हुआ है और ये फैक्टोरियल लग गया तो इसको हम इससे लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस हिसाब से इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 2 इंटू 1 2, देन 24 और 24 में यूनिट डिजिट क्या जाएगा 4, तो इसका आंसर आपका 4 हो जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 5 फैक्टोरियल में इकाई अंक ज्ञात करें। तो 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें क्या देख रहे हैं 5 4 जा 20, एक 5 भी है और एक इवन नंबर भी, तो ऑटोमेटिकली इसका यूनिट डिजिट लास्ट में 0 आ जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट 0 होगा, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा, इसमें कंसेप्ट भी है बहुत सारा, ठीक है। तो इसमें आपका है 3765 पर पावर 437, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का क्या होगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एक कंसेप्ट है, ट्रिक है, ठीक है। कुछ नंबर ऐसा है जैसे कि 0 1 5 और 6, इस नंबर के पावर में कुछ भी हो तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो सेम आएगा। सेम का मतलब 0 का 0 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 5 का 5 ही होगा और 6 का 6 ही होगा, ठीक है। और एक ट्रिक है कि अगर ऑड होगा नंबर, अगर कोई नंबर मेरा यूनिट डिजिट, अगर कोई मेरा यूनिट डिजिट ऑड होगा तो उसमें हम लेंगे क्या 1, ये मेरा ट्रिक याद रखिएगा। और कोई इवन नंबर रहेगा यूनिट डिजिट इवन नंबर, तो उसका क्या कोड होगा 6, क्या कोड होगा 6, ये याद रखिएगा। ऑड है तो 1, इवन है तो 6, ठीक है। और ये 1 0 1 5 6 का सेम डिजिट होगा, बस ये ट्रिक आपको याद रखना है, उसके बाद इजीली ये सॉल्व होगा। और 2-3 चीज़ें, टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कम से कम 20 या 25 तक, और स्क्वायर भी आपका कम से कम 25 तक आपको लर्न होना चाहिए, और क्यूब जो है ज़्यादा नहीं 10 तक, तब जाकर के ये यूनिट डिजिट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि है 3765 पर पावर 437। अच्छा चलिए देखें, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा लिख देता हूँ तब और इजीली। 3765 पर पावर
437। तो यहाँ पर आपका क्या यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। तो 5 आपका ऑड है। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि कोई भी यूनिट डिजिट में अगर 5 है, 5 का पावर कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ये 5 है, पावर 437 है, तो हम बिना सॉल्व किए डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि 5 का पावर कुछ भी होगा तो आपका मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके जो मेरा आएगा सॉल्यूशन लास्ट में 5 जरूर आएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक हो गया, डायरेक्ट सॉल्व बिना सॉल्व किए डायरेक्ट बना सकते हैं। और थोड़ा इस ट्रिक पर भी देखते हैं। ये क्या 5 आपका क्या ऑड है कि इवन है? ऑड नंबर है, तो ऑड के लिए हमने क्या बोला था, कोड 1 लिख लेंगे, ठीक है, 1 लिख लिए। अब आपका यहाँ जो 437 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड देंगे, और 4 से डिवाइड देने के बाद लिखेंगे इसका रिमाइंडर क्या होता है। तो 4 से डिवाइड देने के बाद इसका रिमाइंडर आपका आ जाएगा 36 एंड 1 रिमाइंडर आएगा 1। कितना आएगा? 1 रिमाइंडर आएगा। 1 रिमाइंडर आ गया तो ये 5 का 5 लिख देंगे, इसका पावर 1 लिख देंगे, जो रिमाइंडर आया इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 5। तो यहाँ से भी आंसर इसका 5 आ गया। और डायरेक्टली भी जो ट्रिक बताएं यहाँ पर 0 1 5 6 कोई भी नंबर रहेगा और पावर उसका कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए देखिए ट्रिक पर काम करते हैं। 7 कैसा है, ऑड है कि इवन? ऑड है, तो ऑड के लिए मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। फिर इसी 7 को मैं लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरा है, इसको ये जो नंबर है इसको 4 से डिवाइड देके इसका रिमाइंडर को लिखना है। तो इसका रिमाइंडर क्या जाएगा, तो देखिए इसके लिए भी क्या करना है कि पूरा का पूरा नंबर को आपको डिवाइड नहीं देना है। अगर डिविजिबिलिटी पढ़े होंगे तो उसमें आपने सीखा होगा कि 4 से किसी चीज़ को कैसे चेक करेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट को सिर्फ 4 से डिवाइड देंगे और जो रिमाइंडर आएगा आपका वो हो जाएगा। तो इसको 4 से डिवाइड दीजिए तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 67 को 4 से डिवाइड दीजिए तो 1 बार में 4 देन 2 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 बार में 24। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 3। तो ये रिमाइंडर 3 जो आया इसी को आप यहाँ बैठा दीजिएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 1 × 7 पर क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो आपका 3 जो है इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। याद रखिएगा इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? ठीक है। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि मुझे ये सवाल नहीं समझ में आया, तो मैं उसको लेकर के दोबारा वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो उसके लिए भी कमेंट करें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। ये जैसे कि क्वेश्चन है, देखिए फिर से यहाँ पर वो आपका ट्रिक आ गया, बिना सॉल्व किए हम इसको बना सकते हैं। लास्ट में यूनिट डिजिट क्या, 1 और पावर 325। तो मैंने बताया था कि 1 के पावर भी कुछ भी रहेगा तो सेम आएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट बिना सॉल्व किए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों, बस सिर्फ ट्रिक याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा। तो देखिए ये 4 है, 4 आपका ऑड है कि इवन नंबर है। तो यहाँ पर आपका 4 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। इवन है तो 4 के इवन के लिए क्या ट्रिक बताया था मैंने, 6 लिख दिया, मल्टीप्लाई जो लास्ट का यूनिट डिजिट है ये 4 लिख देंगे। अच्छा, इसको हम 4 से डिवाइड देंगे, 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, तो रिमाइंडर इसका दोस्तों आएगा 1। कितना आएगा, 1। इसको 4 से डिवाइड दीजिए, लास्ट का 2 डिजिट, तो 4 9 जा 36, देन 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। और ये 1 को यहाँ 4 के पावर पर लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 24, और 24 का यूनिट डिजिट लास्ट का 4 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। यूनिट डिजिट इसका 4 आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, 3259121 पावर है, तो इसका इकाइयांक ज्ञात करें, ठीक है। देखते हैं 9 आपका क्या ऑड या इवन है। चलिए ऑड नंबर है, ऑड है तो 1, ठीक है। और फिर मैंने 9 ही लिख दिया। अच्छा 14 है लास्ट में 2 डिजिट में, इसको हम किससे डिवाइड देंगे, 4 से। हालांकि पूरा को 4 से देना है, लेकिन ट्रिक के हिसाब से ओनली लास्ट के 2 डिजिट को ही हम देंगे तो मुझे पता चल जाएगा। इसको 4 से डिवाइड दिया 12, देन 2 रिमाइंडर से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जो पावर है ये 2 ये यहाँ लिख देंगे। तो 1 × 9 पर पावर 2 कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 81 ही ना आएगा। तो 81 का 1 लास्ट में है, तो इसका यूनिट डिजिट आपका हो जाएगा 1। ओके, चलिए देखिए एकदम तुरंत बनेगा। अगर ट्रिक याद रहा तो 5 से 10 सेकंड में ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6734 पर पावर 312, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? तो 4 आपका कैसा नंबर, ऑड है या इवन? इवन नंबर है, तो इवन के लिए हमने क्या बोला था? 6। इवन के लिए 6 इंटू, फिर से मैंने 4 ही लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या होगा, पावर क्या होगा? तो 4 से जब डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर इसका आपका क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 0 आ गया तो इसका भी पावर 0 लिख देते हैं। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 6 इंटू 1 हो जाएगा बराबर 6, आंसर आ जाएगा। अच्छा, 4 पर पावर 0 तो 1 क्यों लिखे? तो इसका एक फॉर्मूला है, ये भी याद रखिएगा कि x पर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर मेरा x जो पावर था इसका 0 आ गया, उसका वैल्यू 1, तो 6 इंटू 1 6, या पूरी कट गया तो आपका जो बचेगा यूनिट डिजिट, जो उसका ट्रिक है कि अगर इवन नंबर रहा तो इसका क्या होगा? इवन हुआ तो उसका 6 होगा, तो वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 पर पावर 35 में इकाई का ज्ञात करें। एकदम इजी है। 3 आपका कैसा नंबर है? ऑड है, तो ऑड के लिए 1 इंटू 3। इसको हम जब 4 से डिवाइड देंगे तो आपका कितना आएगा रिमाइंडर? तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। ठीक है, 32 आता है आपका 8 बार में, देन 3 रिमाइंडर, तो इस 3 को यहाँ लिख दिए। 3 पर पावर 3 करेंगे तो आपका 340, आपका 3 पर पावर 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 27, तो 7 आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 पर पावर 39 में इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, 7 आपका कैसा नंबर है? ऑड है कि इवन? तो ये आपका ऑड है, तो ऑड है तो 1 देंगे इंटू 9। 39 को आपको क्या करेंगे? पहले हम 7 लिख लेंगे, फिर 39 को 4 से डिवाइड देंगे तो आपका आ जाएगा 3 रिमाइंडर, देन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 343, एंड देन 3 आपका हो जाएगा इसका आंसर यूनिट डिजिट। ओके, नाउ नेक्स्ट देख रहे हैं ना, ये कैसे 3 मैंने लिख दिया? 343, मुझे क्यूब याद है 1 से लेकर के 10 तक का, तो इसीलिए क्यूब और स्क्वायर याद होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये सवाल जो है आपको तुरंत बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 678 पर पावर 562 में इकाई का अंक ज्ञात करें। ठीक है, 8 आपका इवन नंबर है, तो इवन नंबर के लिए 6 ले लिया। ओके, देन फिर से मैंने 8 लिख दिया, और फिर यहाँ पर इसको 62 को जब मैंने 4 से डिवाइड दिया तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना? 2 आएगा। इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 2। देख लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, मुझे प्रैक्टिस है तो इसलिए मुझे डायरेक्ट निकालने आता है। ठीक है, तो यहाँ 2 हो गया, इस 2 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 8 पर पावर 2 कितना हो जाएगा? 64। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, देन 4 का हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, 4 यूनिट डिजिट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 327 पर पावर 640, 7 का बदले 1 इंटू फिर 7, इसको जब डिवाइड देंगे 4 से तो आपका 0 आ जाएगा रिमाइंडर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 बराबर 1। 7 पर पावर 0, 1 लिखा, क्यों लिखा बताया था मैंने, x पर पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, देन इसका भी यूनिट डिजिट 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2137 पर पावर 753 में इकाई का अंक ज्ञात करें। चलिए 7 है, तो 7 के लिए मैंने क्या बोला था? 1। ओके, नाउ फिर 7। अच्छा, इसको जब हम 4 से डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? तो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 1 आ जाएगा। रिमाइंडर 1 आ गया तो इस रिमाइंडर 1 को यहाँ लिख देते हैं, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 7 ही, तो 7 ही आपका हो जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, चलिए बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है, देखिए तो आपको तुरंत बनेगा। 13 पर पावर 2003, चलिए 3 का बदले में 1 इंटू 3। अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे 4 से तो देखिए रिमाइंडर इसका 3 आएगा। कितना आएगा? 3, क्योंकि 03 ही रिमाइंडर आएगा 2000 में, ये जो 3 है, और जब 3 आया रिमाइंडर तो 3 को मैंने यहाँ बिठा दिया। जब इसको सॉल्व किया तो मेरा आ जाएगा 27, एंड देन लास्ट का जो डिजिट है यूनिट डिजिट हो जाएगा, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 7 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 पर पावर 23 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो 2 का मतलब क्या? ऑड या इवन? इवन, तो इवन के लिए 6 इंटू फिर से 2 लिखा। इस जब 23 को 4 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 3। रिमाइंडर कितना आएगा? 3, और 3 आएगा तो इस 3 को यहाँ लिख देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मेरा आएगा 6 इंटू 2 का पावर क्यूब कितना हो जाएगा? 8, 8 6 जा 48,
देन 48 का जो लास्ट डिजिट है 8 आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 37 पर पावर 105 में इकाई अंक ज्ञात करें। ओके, देखते हैं 7 का मतलब ऑड या इवन। ऑड है तो 1 इंटू फिर से 7, इसको जब 4 से डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, मेरा रिमाइंडर आएगा 1 आया तो इस 1 को यहाँ बैठाएंगे। ठीक है, और 1 इंटू 7 पर पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 7, तो 7 ही आपका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बनाना है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, तो चलिए देखते हैं। आपका 23 पर 24, 26, 20। अच्छा, मैंने आपको कुछ बताया था इस ट्रिक में, क्या कि अगर मेरा जब भी 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 बनेगा तो क्या होगा, 10 बनाता है। 10 बनाता है तो लास्ट में एक 0 होता ही होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 25 पर पावर 25 है, तो मतलब यहाँ 5 है, और जो इवन नंबर है 26, 24, इसमें तो 2 है ही है। तो जब एक 5 और 2 टकराएगा तो एक 10 मतलब एक 0 बनाएगा। तो यूनिट डिजिट हम बिना सॉल्व किए अपने दिमाग से लॉजिक को याद रखते हुए, ट्रिक को याद रखते हुए डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे। तो यहाँ 5 है और यहाँ आपका एक इवन नंबर में 2 है, तो 2 इंटू 5 जब होगा तो कुछ भी सॉल्व होगा, आंसर आपका कुछ भी आए लास्ट में 0 आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर आपका 0 यूनिट डिजिट होगा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसमें आपका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। 5 पर पावर 5 कुछ भी 5 पर पावर 5 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 314 पर पावर 3। चलिए ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपका ऑड है कि इवन है तो 6 लिख लिए, इंटू 4 का 4 लिख लिए। इसको जब 2 से डिवाइड देंगे तब कितना आ जाएगा, 2 होगा रिमाइंडर। इसको 4 से जब इसको डिवाइड देंगे इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2। जब रिमाइंडर 2 आया तो रिमाइंडर 2 को यहाँ लिख दिए। ठीक है, फिर हम चलेंगे प्लस 6 का पावर कुछ भी लिखिए तो 6 ही हो जाएगा। फिर प्लस फिर 7 का मतलब 1 इंटू 7 और यहाँ पर 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका रिमाइंडर 1, रिमाइंडर इसका 0 आएगा जब इसको आप 4 से डिवाइड दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 6 को किससे, यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 6 इंटू 16 करेंगे तो यूनिट डिजिट तो 6 से आएगा। ठीक है, प्लस ये आपका 6 प्लस 7 ही हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं 5 इंटू 6 30 प्लस 6 और 7 13। जब ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 43 और 43 का आपका 3 हो जाएगा यूनिट डिजिट दोस्तों। ठीक है, तो इसका यूनिट डिजिट 3 आ गया। समझ में आया। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया तो। 5 का पावर कुछ भी हो 5 इंटू, इसको सॉल्व करें, ये इवन नंबर, इवन के लिए 6 लिखे, देन 4 एंड देन इसको जब 4 से डिवाइड दिए तो आपका रिमाइंडर 2 आएगा, तो इस रिमाइंडर 2 को यहाँ लिख दिए। 6 का पावर कुछ भी हो तो 6 होगा, प्लस 7 का मतलब ऑड नंबर है, ऑड है तो 1 इंटू फिर 7, फिर इसको भी 4 से डिवाइड दिया तो पावर 0 आ गया। अब ये जो लाइन आया इसको हम आराम से सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये जो लाइन में आया तो 5 इंटू इसको सॉल्व करें तो लास्ट यूनिट डिजिट 6 आया। क्यों, 4 पर पावर 2 होता है तो 16 होगा। 16 इंटू 6 करेंगे या 6 इंटू 6 करेंगे लास्ट में 36 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट इसका 6 आया तो 6 लिख दिया डायरेक्ट, प्लस ये 6 एंड देन ये इसको सॉल्व किया तो ये 7, इसको ऐड किया तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो यहाँ 30 और यहाँ 13, दोनों का ऐड किया 43 एंड 43 का 3 यूनिट डिजिट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 12 पर पावर 55 बाई 3 पर पावर 11 प्लस 8 पर पावर 48 बाई 16 पर पावर 18। इसको क्या करेंगे, इक्वलाइज करेंगे फिर जाकर सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व होगा। या बोलेंगे इसको ब्रेक करते हैं और समझते हैं। तो 12 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4 पर पावर 55 बाई 3 पर पावर 11। ओके, प्लस यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर
3 इंटू 48, ओके। और यहाँ पर 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 18, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम लिखेंगे तो 3 पर पावर 55 इंटू 4 पर पावर 55 बाई 3 पर पावर 11 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 पर पावर 24, 7 मेरा 2, 12 2 144 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 पर पावर 32 का 2, हाथ में रहा 3, 4 3 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये कंप्लीट कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 44, मतलब समझिए यहाँ पर 55 3 है, यहाँ 11 3 है, तो 11 कट गया था 44 आ गया ये, और यहाँ से भी ये कट जाएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 72। तो सॉल्व करके ओवरऑल आ गया क्या आपका 3 पर पावर 44 इंटू 4 पर पावर 55 प्लस 2 पर पावर 72। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 का मतलब 1 ऑड है तो इंटू 3 0 आ जाएगा। इसको अगर 4 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका इवन नंबर और जो आपका ये रिमाइंडर वो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 है तो 4 का मतलब 6, और 6 के बाद इंटू 4 लिखेंगे, और फिर इसको अगर 4 से डिवाइड देते हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा, तो ये 3 को यहाँ लिख देते हैं, प्लस यहाँ 6 और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 2 पर पावर 0। अब इसको सॉल्व करते हैं 1 इंटू 1 हो जाएगा ये, तो यहाँ 1 आएगा इंटू यहाँ पर 6 है। अब 4 का क्यूब कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 का क्यूब 64, 4 इंटू 6 करेंगे तो 24 का 4 हाथ में रहा कुछ नहीं, प्लस यहाँ पर भी आपका 6 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ओवरऑल 10 आ जाएगा, और 10 का लास्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से उस क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आऊँगा जो आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है। आगे चल के मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो इतना ही रहा आज के लिए, थैंक यू। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उस पर वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से क्लियर करूंगा आपके डाउट्स को, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लगा इसको भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे का आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें। थैंक यू दोस्तों।